जिस बच्चे को मैंने हाँ बियाबान जंगल में पाया था, हाँ। उस बच्चे को मैं जिला अस्पताल ले गया। क्यों नहीं महाराज? और अपने शरीर का खून देकर हाँ हुजूर। उसे एक नई जिंदगी दी। क्यों नहीं महाराज? तुम एक काम करो, जी महाराज। जाओ उस बच्चे को बुलाकर हाँ हमारे सामने लाओ। अवश्य महाराज, अवश्य। महाराज, आपने मुझे अपने शरीर का खून देकर मुझे जीवन दान दिया है। ये आपका एहसान और ये आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बेटे, वक्त पर एक इंसान के काम आ जाए, इससे एहसान नहीं कहते बेटे, इसी को इंसानियत कहते हैं। और आज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं बेटे। वो कौन सी बात है? बताओ अपना पता मुकाम, बताओ अपना पता मुकाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। बताओ अपना पता मुकाम, बताओ अपना पता मुकाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। जंगल में मुझको मिला रहा न होश हवास, ठीक कहते हो महाराज। खून बदन से बह रहा था, जख्म बड़े थे खास। ये भी सत्य है। पिता का तेरे क्या है नाम, पिता का तेरे क्या है नाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। बोलो बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता का शुभ नाम क्या है बेटे, और तुम्हारा शुभ नाम क्या है? जरूर बताऊंगा महाराज। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे पिताश्री का क्या नाम है, सबको बता देता हूँ। बताता हूँ जो गुजरा हाल, बताता हूँ जो गुजरा हाल, उदयनगर है मेरा धाम। उदयसेन मेरे पिता, उदयनगर सम्राट, मेला देखने जा रहा था मंत्री जी के साथ, साथ में हुआ है मेरे घात, साथ में हुआ है मेरे घात, बताता हूँ मैं बातें साथ साथ में। महाराज, मैं उदयनगर का रहने वाला हूँ और मेरे पिताश्री उदयसेन है और लोग मुझे मदन सेन कहते हैं महाराज। बेटे मदन सेन, कहिए महाराज। तुम उदयनगर साम्राज्य के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता का नाम उदयसेन है। हाँ महाराज। और तुम्हारा नाम मदन सेन है। बेटे मदन सेन, कहिए महाराज। तुम घबराओ नहीं मेरे लाल, काश तुम हमारे पास आ गए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
लेकिन बेटे एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। वो कौन सी बात है? जब जिला अस्पताल में तुम्हारा इलाज चल रहा था तो मैंने तुम्हारे दाहिने हाथ में एक अजीब चीज देखी। क्या देखा महाराज? बेटे तुम्हारे दाहिने हाथ में भगवान शंकर का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। सही बात, देखो ये बना हुआ। महाराज यह त्रिशूल का निशान तो मेरे बचपन से है, और ऐसा त्रिशूल का निशान मेरे छोटे भाई विमल सेन के हाथ में है, जो कि इस वक्त वो मेरी माँ के गोद में है। हम दो भाई महाराज। तुम दो भाई हो? हाँ। बेटे मदन सेन तुम घबराओ नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साम्राज्य जोधपुर में रहो और मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटी राखी से मिलाता हूं। भगवान ने मुझे सिर्फ एक पुत्री दी है और आज मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिला। ठीक है महाराज। राम सिंह जाओ हमारी बेटी राखी को बुला कर लाओ। दिद्दा राम सिंह, हाँ दिद्दा माघ मेला से आ गए? आ गए। क्या लाए हैं हमारे लिए? अरे दिखाइए। दिद्दा आपकी खातिर हम बहुत सी चीजें लाए हैं। ये देखो पाउडर, अरे इसे पाउडर कहते हैं। हाँ, और तमाम चीजें लेके आन है। ये जो हम चुपड़ी जाती क्रीम, अरे इसे क्रीम कहते हैं। हाँ, और चीज तमाम लेके आन है दिद्दा खातिर। गले का अहार, अरे ये हार है। हाँ, और दिद्दा आपकी खातिर हम मंगूठी लाल है। अरे ये अंगूठी है। हाँ, आई का पहन लियो। और दिद्दा आपकी खातिर हम और तमाम चीज लाल है। यही माँ आपके ठुमका लाल है। अरे ये झुमका है। हाँ, और मखूनी लाल है। ये नखूनी है। हाँ दिद्दा आपकी खातिर हम यह टोपी लेके आए अच्छा, हैं। इसको भी लाएं क्या? हाँ, ठीक है, रख लीजिए, अभी दे देना। और तमाम चीज कपड़ा लत्ता लेके आए हैं। जौन तना के आप कपड़ा पहनतू है, हम सब कपड़ा लेके आए ठीक है, कोई बात नहीं। और जो पहने हुए पहनो, नहीं हमका दे दो, हम घरे उठा ले जाओ। काश पिताजी आप भी गए थे। आप मेरे लिए क्या लाए पिताजी? बेटी राखी, कहिए पिताजी। माघ मेले से मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आया हूं। बेटी राखी, जब जब रक्षाबंधन का वो पावन पर्व आता था तो मैं देखा करता था बेटी कि तुम्हारा इन आंखों में आंसू और तुम्हारे चेहरे पे मायूसी नजर आया करती थी। आज मैं माघ मेले से तुम्हारे लिए एक भाई लेकर आया हूं। पिताजी आप मेरे लिए भाई लेकर आए हैं, लेकिन पिताजी वो भाई आपको कहाँ मिला और कैसे मिला पिताजी? राखी, मैं माघ मेले से वापस आ रहा था बेटी, और रास्ते में ये बेचारा एक बियाबान जंगल में तड़प रहा था। मैं इसके पास पहुंचा, इसे मैं उठाकर जिला अस्पताल ले गया और वहां अपने शरीर का खून देकर इस बच्चे को एक नई जिंदगी दी। आज के बाद राखी, कहिए पिताजी। तुमसे मुझे सिर्फ एक बात ही कहना है। कौन सी बात है पिताजी? बेटे मदन सेन, सामने आओ। मदन सेन, आज के बाद तुम राखी को अपनी सगी बहन मानोगे, और राखी कहिए पिताजी। तुम मदन सेन को अपना सगा भाई मानोगी। क्यों नहीं पिताजी? दोनों बच्चों, कभी अपने दिल में इस बात को नहीं लाना कि हम दोनों एक सगे भाई बहन नहीं हैं। ठीक है महाराज, आप जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगा। आज के बाद मैं राखी को
अपनी सगी बहन समझूंगा। राखी, कहिए पिताजी। तुमने राजमहलों में जो भी बनाया हो सबसे पहले ले जाओ मदन सेन को, अपने भैया को खिलाओ। और बेटे मदन सेन, कहिए महाराज। मैं आज ही उदयनगर के लिए प्रस्थान करूंगा और वहां जाकर सबसे पहले तुम्हारे माता पिता का पता लगाऊंगा और एक न एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में पहुंचाऊंगा। ठीक है महाराज। जब तक तुम उदयनगर नहीं जाते हमारे जोधपुर साम्राज्य में एक मेहमान बनकर रहोगे। राखी, पिताजी। मैं उदयनगर जा रहा हूं और तुम अपने भैया को जाओ घर में खाना खिलाना और इनका स्वागत करना। मैं जा रहा हूं। या भगवान, जिस भाई के लिए आज तक मैं तड़पती थी, लेकिन भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली। भैया, जब जब शुभ अवसर रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो मैं एक भाई के लिए बैठकर आंसू बहाया करती थी। मैं पिता का प्यार पा सकी, लेकिन आज तक भाई का प्यार ना पा सकी भैया। इसलिए आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपकी कलाई पे राखी बांधूं भैया। बहन राखी, आज तक मुझे भी बहन का प्यार नहीं मिला है। आज से पहली बार मुझे कोई अपना भाई कहकर पुकार रहा है। बहन राखी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है और तेरे दिल में हविस है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरी सूनी कलाई में राखी धागा बांधकर एक अतुट बंधन में बांधना चाहती है तो बांध दे बहना मेरी सूनी कलाई में राखी का धागा और अपने भैया से कुछ भी मांग सकती है। ठीक है भैया, आप बैठिए। क्या है? ऐका ले जाओ, यही में तुम्हारी खातिर मैगी टूट लाल है। अरे लाइटी सूट होगा। हाँ, और तमाम चीजें खाए पिए का लाल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अकेला है। अरे केला होगा। हाँ, मंगूर है। अंगूर। हाँ दिद्दा, तमाम चीज लाल है। ऐका ले जाओ। ओ भैया खातिर दिद्दा भाई निकैवा मिठाई लाए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। रखिया बांधा ले भैया सावन आए। रखिया बांधा ले भैया सावन आए। ये ऋतु जाए ना बीत हो। किया बांधा ले भैया सावन आए। रखिया बांधा ले भैया सावन आए। ये ऋतु जाए ना बीती हो। राखी के धागे बांधू तोरी का लैया भैया, तोरी का लैया। मथवाला गौ बेटी का लैया। राखी के धागे बांधू तोहरी का लैया भैया, तोहरी का लैया। मतवाला गौ बेटी का लेबे बालैया। अचरा में भारी भारी लेबे रुपया।
अचरा में भारी भारी रे रुपैया भर मुँह दे आशीष हो। बहन राखी, बहन राखी, कहिए भैया। आज तूने मेरी सूनी कलाई में राखी धागा बांधकर मुझे एक अटूट बंधन बांध दिया बहन। आज इस खुशी में अपने भाई से जो कुछ मांगना चाहती है मांग सकती बहना। भैया मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे यही मांगती हूँ कि मैं कोई ऐसा कार्य गलत कर डालूं भैया तो मुझे क्षमा करना, और अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम एक दीवार बनकर खड़े हो जाना भैया। बहन राखी, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारा भाई मदन सेन तुम्हारे सामने दीवार के तरीके आके खड़ा हो जाएगा। राम सिंह, राम सिंह, क्यों रो रहे हो? मैं दीदा तुमको मिठाई खाएगा मिला थी, हम जा राखी भाई मेरिया से बोलो। पागल हो गया है? ये बहन भाई का त्योहार है और बहन भाई का रिश्ता है। तू अपनी औरत से राखी बंधाएगा? क्या गरीब मैं दीदा। ठीक है, अगर तेरे कोई बहन नहीं है तो मैं अपनी बहन से तेरे हाथ में राखी का धागा बंधा देता हूँ, और आज के बाद इसे अपनी सगी बहन समझना। ठीक है, हम खाली रोई बहन राखी, इस बेचारे के कोई बहन नहीं है। आज रक्षाबंधन त्योहार है और इसके हाथ में राखी का धागा बांधकर इसे अपना भाई स्वीकार कर लो बहन। ठीक है भैया। राम सिंह, क्यों रो रहे हो? देखिए राम सिंह, राखी तो है नहीं, मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। दीदा मिठाई खवा दियो और राखी 5 साल चाहे 100 इकट्ठे बांध दो। ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए। राम सिंह पागल हो गया है, मीठा भी खा गया और प्लेट भी चबाया जा रहा है। मिठाई से ज्यादा तो यह मीठा चाट के देखो। कैसे? राम सिंह, मेरी बहन तेरा मुंह मीठा कराया है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरी बहन को कुछ दिया? आपका समझा मिठाई खा ली फ्री में? नहीं, निकालो पैसे दो। अरे हम पैसा दे कौनो ऐरा गहरा नहीं ना, रुपया ले के चली था। क्या हुआ? पैसा फाट के जेब गिर गए। पागल हो गया है? जब तेरे पास पैसे नहीं थे गिर गया होगा तो मीठा क्यों खाया? अरे तो मिठाई खाए ना तो का एहसान की ना का, हम दिद्दा का दिया। क्या देगा बोल? हम ऐसी चीज दिया दिद्दा का देखिया जो उन्हें याद करनी है जिंदगी भर। बोल क्या देगा? ऐसी चीज दिया, ऐसी चीज दिया कि पूरी दुनिया में नाम हो। अरे बोल क्या देगा? हम अपनी दिद्दा की खातिर ओसर दिया। पागल हो गया है? ओसर नहीं कहते उसे, उस नाक में पहनी जाती उसे बेसर कहते हैं। जो नहीं घुसेर की पहनी बेसर कहते, बेसर। चलो कोई बात नहीं। बहन राखी, कहिए भैया। आज तूने मेरे दिल को जीत लिया बहना, आ मेरे पास। मेरी बहन अरे तो मेरी बहन है, मैं उसे प्यार करता हूँ। हमारी तो दिद्दा है, तो मेरे गाल में क्यों चुम्मी ले रहा है? बोलो दिद्दा के लिए अरे मेरी बहना भैया, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं मन एक सपना, आएगी बारात जब तेरी अंगना। दिन रात देखूं मन एक सपना, आएगी बारात जब तेरी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना हो मेरी गुड़िया, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा भैया, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। राखी कहिए भैया। आओ चलते हैं, अगर कुछ खाने के लिए बनाए हो पहले मुझे खाना खिलाओ। भैया आप मेरे कमरे चलिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। आओ चलिए दिद्दा दिद्दा भैया के यहाँ वही कुसौला खवाओ, कुसौला 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 जाऊँ भैया करे। पकौड़ा कहते हैं। पकौड़ा कहा दे गए कुसौला। ठीक है बहना, आओ चलते हैं। हर सावन में राखी का त्योहार है, इस सावन में राखी का त्योहार है। भाई बहन में बड़ा प्यार है। लड्डू आहा लड्डू पेड़ा का ये त्योहार है। भाई बहन में बड़ा प्यार है। अबे आंखें किसको दिखाता है बे? क्या संग्राम सिंह आंखें किसको दिखाता है? साले में कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं हो जो तेरी आंखें देखकर कुम्हिला जाऊं। हेलो देखो साला, इतना मोट चोर है साला, खाए खाए जैसे सरकारी सांड फूला है। ऐसा काम करते हैं। हाँ, आज इसका 4 बोतल खून निकलवाएंगे। 4 बोतल खून निकलवा इसका खून निकलवाएंगे, 2 अपने चढ़वाएंगे, 2 तुम्हारे चढ़वाएंगे। तब मेरी हम भी तुम बॉडी भी बन जाएगी। हाँ हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। हाँ आओ चलते हैं चाय नाश्ता। हाँ विश्वकर्मा जी को यहाँ पर रोक देते हैं और हम तुम होटल में चाय पीने चलते हैं और विश्वकर्मा जी के लिए ले आएंगे। चलो विश्वकर्मा जी चले, हम एक सारे के ताला लगा के चले। हाँ ताला लगा के चलते हैं। ओहे विश्वकर्मा जी अभी जेल में खाना आएगा और खाना खा लेना है। हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। साले आँखें नहीं दिखाना, नहीं फटिया डालूंगा। समझता क्या है रे? अरे पकड़ो रे। साले साहब को आ जाने दे, तेरे ऊपर मैं 3rd डिग्री इस्तेमाल करूंगा। तुझको साले मैं बेलन न चढ़ा के मारा
तो मेरा नाम वर्मा जी नहीं है। साले तुझको तो दौड़ा के काउंटर करता, मगर क्या करूं, बड़े साहब का आदेश नहीं। अरे इसके साले के चर्बी ज्यादा बढ़ गई है। इसके चर्बी चढ़ गई है तो इसको ले जाऊंगा सीधा फतेहपुर। इसकी चर्बी थोड़ा कम कर देते। कम कर दो, कम कर दो। हाँ चल चल। अरे वर्मा जी, इसकी हथकड़ी छोड़ो, चल बैठ जा। साले हम मारते नहीं हैं, हम खाली उठी बैठी करा के मार डाइट है। चल बैठ जा, बैठ साले, आखिर बैठ बैठ जा। पुलिस वाले ने आखिर रखा, साले डंडा घसोर दे, हम निकरन के भूल जा। साले भाई हिया बैठो, कहाँ बैठो तुम, हिया बैठो। इस जगह बैठ, इस जगह बैठ। साला बैठ गया, चल खड़े हो जा, उठ बे, पैर में गोली लगी है, उठ जा। घाव में मारो, घाव में, घाव में। साले हम उठी बैठा है कि तुम्हार मार दो। आंखें दिखा। खड़ा हो गया, चल बैठ जा, बैठ बे, बैठ। जेलर, बोल। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमार दिमाग नहीं खाले खराब, दिमाग तुम्हार खराब होगा, जौन डकैची कर कर के खाए रहे हो। साले का पैर पैर तोड़ूंगा, पैर पैर। चलो ठीक है, इसी तरह साले तुम खड़े रहना, जब तक ना आए तुम खड़े रहना, और भोजन आएगा भी भोजन कर लेना। अगर बैठोगे साले आएंगे ना, डंडा देख रहे हो, डाल देंगे तो निकालना भूल जाएंगे। चलो सभी लोग चाय नाश्ता करके आते तो इसकी खबर लेते। विश्वकर्मा जी, तुम्हारे लिए चाय हम लेकर के आते हैं, और हम चाय नाश्ता करने जाते हैं, और तुम चलते हैं, और विश्वकर्मा जी को यहीं पर रोकते हैं, ठीक? और इनके लिए खाना लाना, आंखें नहीं दिखाना साले, नहीं समझ ले, 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। जेलर, तेरा वक्त है, कुछ भी कर ले, वरना तुझे बताता कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। अबे कौन है भाई? साले तुझको तो बाद में देखूंगा, पहले नाश्ता करके आने दे। चाय नाश्ता करके आऊंगा, फिर तेरे साला अपन से टक्कर लेता है, जानता नहीं मेरा नाम हवलदार वर्मा। साले दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ पूरे घर में, समझता नहीं है। चलता हूँ। अच्छा आंखें नहीं दिखाने। संग्राम सिंह, हमारी जेल में किस हाल में हो? साला अपने विदेश यूनान से हमारे हिंदुस्तान को लूटने आया था। देखा ना हमारे हिंदुस्तान का कानून किस हाल में हो? शेर लोहे की जाल में है। ओ, रस्सी जल गई मगर उसकी ऐठनिया न गई। अरे पागल कहीं का, शायद तुझे मालूम नहीं है कि कल सुबह 10 बजे तेरी फांसी होने वाली है, और मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। मंत्री होने के नाते जेल में तुझसे मिलने चला आया हूँ। हमदर्दी जताने आया है। हमदर्दी जताने आया है। तू क्या समझता है कि मैं तुझसे अपने जान की भीख मांगूंगा? ना जालिम सिंह, ना। सुन मेरी बात को। तो जान की भीख मांगे न संग्राम सिंह, कहे दे सम्राट से
फांसी दे दे मुझे, और बड़ा हमदर्द बनकर तू आया यहाँ। बड़ा हमदर्द बनकर तू आया यहाँ, क्या पड़ी थी तुझे, क्या पड़ी थी तुझे। हमदर्दी जताने आया है तो क्या समझता है कि संग्राम सिंह तुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा? नहीं, ये संग्राम सिंह एक शेर है, शेर। जब तक जिया है एक शेर की तरह जिया है, और मरेगा तो एक शेर की तरह मरेगा। जा कह दे अपने सम्राट से कि चढ़ा दे मुझे फांसी पर, जा चला जा। संग्राम सिंह, तुम हमारी जेल में हो और थोड़ा स्वर में बोलना सीखो। हमारे सामने थोड़ा गर्दन में लचक पैदा करो। अगर इतनी आवाज में बोलोगे तो तुम्हारा गला फट जाएगा। और संग्राम सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं है कि जो इंसान हमारा कहना मानता है हम उसे हिमालय की चोटी पर बैठा देते हैं, और जो हमारा कहना नहीं मानता हम उसे मिट्टी का ढेला बना देते हैं। संग्राम सिंह, फांसी का फंदा तेरे गले में पड़ा है और फिर भी तेरे चेहरे पर खौफ का मंजर नहीं आ रहा। संग्राम सिंह, तेरे ही इंसान की मुझे जरूरत थी। संग्राम सिंह, सुनो हमारी बात को। बोल, कहना क्या चाहता है? तो डाकू संग्राम सिंह काम की चीज हो, अतर हिम्मत पे मुझको और बड़ा नाज है, और खोल पिंजरा करूं शेर बाहर अभी। तू मुझे बाहर करेगा? खोल पिंजरा करूं शेर बाहर अभी, तुमको करना जरूरी मेरा काम है, खोल पिंजरा करूं शेर। संग्राम सिंह, अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो आज ही रात को हम तुझे अपनी जेल से रिहा करवा देंगे। मंत्री जालिम सिंह, तू मुझे इस जेल से रिहा करवाएगा? मंत्री जालिम सिंह, अगर तू मुझे इस जेल से रिहा करवाएगा तो इस हिंदुस्तान में तू हमारा दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगा। क्या? और जब संग्राम सिंह ने तुझसे दोस्ती कर ही लिया है तो रही बात काम की, तो सुन मेरे यार, तो खाक कसम मैंने तुझको और वचन दे दिया, जो कहोगे उसे जा बजा लाऊंगा, दोस्त के वास्ते जा निछावर करूं। क्या मेरे यार, दोस्त के वास्ते जा निछावर करूं, फर्ज यारी का करके निभा दूंगा मैं। जालिम सिंह, आज ये संग्राम सिंह कसम खाकर तुझे वचन देता है कि अगर तूने मुझे इस जेल से रिहा करवा दिया तो जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। संग्राम सिंह, ये जालिम सिंह कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर तूने अपने सर की सौगंध खाया है तो जालिम सिंह को विश्वास हो गया है। लेकिन तुझे काम का करना है। इस उदयनगर के महाराज उदय सेन को जान से मारना है, और जेल से भागने का रास्ता हम बता रहे हैं। आज रात में जो तुम्हारे पास भोजन आएगा, उस भोजन की थाल में तुम्हें ना दाल मिलेगी, ना चावल मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना सब्जी मिलेगी। उस भोजन की थाल में तुम्हें एक 6 राउंड की रिवॉल्वर मिलेगी, और जब वो रिवॉल्वर तेरे हाथ में लग जाए तो जो जेल के फाटक पर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं,
पुलिस वालों को जान से मार देना, और जान से मारने के बाद एक भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, उसी भगवान शंकर के मंदिर में छुप जाना। जब सुबह 4 बजेंगे तो महाराज उदयसेन हमेशा की तरह भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं, तो उसी मंदिर में महाराज उदयसेन को जान से मार देना, और जान से मारने के बाद सीधे हमारे कमरे में आ जाना। आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। जालिम सिंह, तूने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। संग्राम सिंह, तो भोजन आने का इंतजार करो। काम याद है ना, तुम्हें महाराज उदयसेन को जान से मारना है। दोस्तों, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल की। एक बार, सिर्फ एक बार मैं इन हथकड़ियों से आजाद हो जाऊं, फिर देख उदयसेन तेरे इस उदयनगर में ऐसा कह ढाऊंगा, ऐसा कह ढाऊंगा, उदयपुर का बच्चा बच्चा त्राह त्राह करेगा। उदयसेन त्राह त्राह करेगा।